धीरज जी से मैं जवाब लूंगी, फिर उसके बाद राकेश रंजन जी आपके पास आती हूँ। जिस तरह से ओके ईशान प्लीज, आपके पार्टनर भी बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिएगा। आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी बोलेंगे साहब, बाकी लोग भी हैं, प्लीज। कुशवाहा जी। पूर्णिमा जी, आप जानती हैं कि इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है बिहार में, अन्य कई राज्यों में भी हो गया है, ये लगातार चलते रहता है। आप ही बताइए कि अगर जिन लोगों की मृत्यु हो गई हो या कोई अलग जगह शिफ्ट हो गए हो या कई जगह कई जिलों में नाम हो, एक जगह अगर शुद्धि करके अगर एक जगह किया जा रहा है तो इसमें ये लोगों को इतना, अरे तो ये कहां से लेकर आ रहे हैं कुशवाहा जी उन लोगों को, जिनको ये दिखा रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, वो कहां से लेकर आ रहे हैं? जब इन्होंने जीरो एड्रेस की बात की तो ये वो उन लोगों को कहां से लेकर आए जिनका पता है, जिनका घर है पर लिखा है शून्य आगे? देखिए पूर्णिमा जी, बिहार में आप देखी होंगी कि एग्जिट पोल्स भी आने लगे हैं कि एनडीए को 175 से 180 सीटें आ रही हैं। अरे सर छोड़िए ना, मेरा सवाल ये नहीं है धीरज जी। धीरज जी मेरा सवाल नहीं है एग्जिट पोल। आप सरकार बनाए, महागठबंधन सरकार बनाए, जो सरकार बनाएगा जनता तय कर देगी। मैं पूछ रही हूँ ये ऐसे लोगों को कहां से लेकर आ रहे हैं? इसी पर तो सब खेला हो रहा है। देखिए आजादी के बाद कांग्रेस वालों ने, 2005 के पहले बिहार में आरजेडी वालों की शासन रही है, इन लोगों का किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? इन्होंने केवल जात पात और संस्थाओं को दुरुपयोग करके ये लोगों ने सब गड़बड़ किया है। वही समझ रहे हैं कि जब एनडीए सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, देखिए ये महागठबंधन यहाँ से सफाया हो रहा है, जिसके चलते राहुल गांधी, बिहार में अपना गठबंधन में तो सब कुछ है नहीं, तेजस्वी जी अलग रूप लिए हुए हैं, ये अलग चल रहे हैं, एक साथ मिलकर कभी ये लोगों ने पीसी भी नहीं किया, सामूहिक रूप से ये लोग कभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किए, आपस में ये लोग खचपच करने में लगे हुए हैं। हम उसी पर आ रहे हैं पूर्णिमा जी। देखिए जहां पर ये लोग जीत जाते हैं वहां पर कहते हैं कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, जहां पर ये लोग हार जाते हैं वहां पर कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, सारी संस्था, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी ये लोगों ने नहीं छोड़ा। तो आप इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? भरोसा तो रखना पड़ेगा। हम लोगों ने काम किया है। आप देखिए होगी कि H2O का जो फॉर्मूला है ना, हाइड्रोजन बम का, वो राहुल गांधी जी बिहार के तालाबों में खोज रहे थे, फॉर्मूला तो उनका नहीं मिला, लेकिन ये जरूर हो गया कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के तालाबों को इतना साफ रखा है कि राहुल गांधी जी जैसे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। सैनी साहब को प्रेजेंटेशन में दिखाया, सैनी साहब ने कांग्रेस के लिए कह दिया कि भाई कांग्रेस तो मुद्दा विहीन हो चुकी है, देश को पीछे धकेल रही है। संजय राणा जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर राकेश रंजन आपके पास फौरन आती हूँ। लेकिन संजय राणा साहब, आंकड़ों का सारा खेल है और कुल मिला के केंद्र में फिर से जनता भ्रम की स्थिति है, किसके पास जाए किसके पास ना जाए, लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर करने की कोशिश, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, आखिर क्यों? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा पहला जो विद्यार्थी है जिसको कल कक्षा 12 की परीक्षा देना है और कक्षा 10 की तैयारी कर रहा है, कक्षा 10 के सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आते हैं आंकड़ों के में। देखिए आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, उस भ्रम के जाल को तोड़ना बहुत जरूरी है। टोटल वोटर जो है हरियाणा में थे 2,35,00,000, वोट पड़े 68%, यानी 1,38,00,000 वोट टोटल पड़े। अगर चार बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, INLD और जेजेपी को अगर जोड़ दिया तो 1,16,00,000 वोटर हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस कितना वोट का रहा है? मात्र 1,18,000 वोटों का। परसेंटेज वाइज देखें तो 40%, 39.9%, इतना डिफरेंस है। बहुत कम डिफरेंस है। सीटों का 11 सीटों का डिफरेंस है। और इन्होंने क्या बोला कि 25 लाख वोट फर्जी थे। ये बताइए, 1,16,00,000 मैंने गिना दिया, बाकी पार्टियों का नाम नहीं लिया है। टोटल वोट पड़े 1,37,000, अगर इसमें 25 जोड़ देते हैं तो क्रॉस कर जाता है। तो भैया भ्रम की स्थिति क्यों बना रहे हो? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए कि ब्राजीलियन ऐसा कौन सा आधार कार्ड है और ऐसा कौन सा राशन कार्ड है और ऐसा कौन सा वोटर कार्ड में इतनी खूबसूरत सी फोटो आती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ब्राजीलियन मॉडल है? अरे भैया इतनी खूबसूरत, मेरे पास भी आधार कार्ड है, मेरे पास भी पैन कार्ड है, सब इतनी खूबसूरत फोटो मैंने नहीं देखी है जहां पे आइडेंटिफाई कर। मैंने तो आज तक किसी के आधार कार्ड पर अच्छी फोटो नहीं देखी। नंबर 1 ऑन अ लाइटर नोट। नंबर 3 पूर्णिमा जी, आप गांव चले जाइए, सब यहाँ पे गांव से
ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, गांव में कौन सा होता है, नाम से रहता, कौन सा वहां पे एड्रेस लिखा रहता है, बता दीजिए, नहीं रहता है। और ये बताइए, हम कहते हैं कि आपको अगर प्रश्न उठाना तो उठाते हैं, कोई बुराई नहीं है। पिछले साल की बात थी, एक्स पर द इलेक्शन कमीशन 45 दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, आपने क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था। टोटल हाई कोर्ट में 22 पिटीशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट में, हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और बताइए, कल बिहार का चुनाव है और एक भ्रमित नेता, मैं बार बार बोलता हूं, भ्रमित नेता, कंफ्यूज्ड नेता, वो बात कर रहा है 1 साल पुरानी। अरे परीक्षा आपको कल देनी है कक्षा 12 की, और आप बातें कर रहे हो कि भैया कक्षा 10 में तो ये सब्जेक्ट थे। तो इससे मूर्खतापूर्ण और भ्रम बनाने वाली बातें कौन कर सकता है? यही कर सकते हैं। हमें तो लगता है कहीं ना कहीं पूरी साजिश है वो देश की जो संस्थान है उसको बदनाम करने की, एक डेमोक्रेटिक फ्रेज जो एक गुलदस्ता बना हुआ है हिंदुस्तान का, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की स्थिति है। क्योंकि एक व्यक्ति, अरे नेता प्रतिपक्ष अगर मूर्खतापूर्ण बात करेगा तो इस तरह के प्रश्न उठाए जाएंगे। अरे बताइए, उठाए जाएंगे, प्रश्न उठाए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को बनना चाहिए जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है। नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को बनना चाहिए जिसको डेटा नहीं आता। प्रतिपक्ष के बारे में इतनी अभद्र भाषा बोली गई, समझ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को बनना चाहिए जिसको जनता नकार चुकी है, और नेता प्रतिपक्ष ऐसे आदमी को नहीं बनना चाहिए जो आम जनता को और बच्चों को, युवाओं को भड़का करके आगजनी फैलाना चाहता है। देख रही है जनता। नेता मिश्रा जी, नेता बनने और रोकिए इस व्यक्ति को। आप आपको आप आरोप लगाइए, लेकिन आरोप लगाइए, लेकिन भाषा की मर्यादा में रहकर लगाइए। संजय राणा, 25 लाख जोड़ दूंगा, संजय राणा बिना पढ़े आते हो, अरे भाषा की मर्यादा रखो। मुझे पता है कि 54,30,601 वोट कांग्रेस को पड़ा था, 55,48,048 लेकिन भाषा की मर्यादा रखो। संजय राणा, इधर उधर की बातें ना करके ईशान, अगर जो डेटा रख रहे हैं सामने, अगर उसका काउंटर रखेंगे अपने काउंटर जवाब में, तो मुझे लगता है और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। राजन साहब, मैं आपके पास आपको टोकना चाहिए था। मोदी जी आपको रोकना चाहिए था। अगर मैं ईशान कांग्रेस का एक सेकंड, ईशान त्यागी एक सेकंड, अभी अगर मैं कांग्रेस का ट्विटर हैंडल खोलकर रख दूंगी ना आपके सामने, तो सारी भाषा की मर्यादा आपकी तार तार हो जाएगी सबसे ऊंचे पद के लिए। अभी आपका ट्विटर हैंडल खोल के रख दूंगी। यहाँ पर आप शब्दावली, आप लोग यहाँ पर शब्दावली चुनते हैं। अपना जरा ट्विटर हैंडल खोल कर देखिए, ट्विटर हैंडल खोल कर देखिए, शब्दों की मर्यादा आप लोग करते हैं, मोदी को, मोदी उसकी बात करते हैं आप। बताइए प्रधानमंत्री को। अरे वोट चोर, गद्दी चोर जैसी बात करने वाली कांग्रेस शब्दों की मर्यादा की बात करेगी? बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़, जो सर को धड़ से अलग करके फोटो पोस्ट करती है वो बात करेगी मर्यादा की, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की। भाषा अभी सुनी है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। मीडिया किस तरह से बिक चुका है इस देश में। मीडिया नहीं, अरे सर सुनिए ना, मीडिया बिक चुका है या एक विपक्ष सिर्फ नैरेटिव का खेल खेल रहा है, ये दोनों बातें जनता को तय करने दीजिए, छोड़ दीजिए आप।